सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नीतीश कुमार को काफ़ी मजबूत नेता माना जाता है, जिन्होंने अपने राज्य की तरक्की के लिए बहुत से काम किए और इनका नाम देश के धर्मनिरपेक्ष नेताओं में भी आता है। ये देश की राजनीति में काफ़ी सक्रिय नेता है और समय समय पर कई जनहितैषी काम करते नजर आते हैं। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू और मुन्ना के नाम से भी जाना जाता है। 1 मार्च 1951 को जन्मे नीतीश कुमार बख्तियारपुर में हुए थे। इनकी राशि मीन है, सिटीजनशिप भारतीय रखते हैं और गृह नगर भी बिहार ही है। बिहार में जन्मे नीतीश के पिता एक समय भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी भाग ले चुके हैं। साथ ही साथ वो एक आयुर्वेदिक वैद्य भी थे। नीतीश के पिता का नाम कविराज राम लखन सिंह था और माता का नाम परमेश्वरी देवी। नीतीश की पत्नी है जिनका नाम मंजू कुमारी सिन्हा है और बेटे का नाम निशांत कुमार है। नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर के श्री गणेश हाई स्कूल से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई करी और इसके बाद इन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इस कॉलेज से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री सन 1972 में प्राप्त की। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद साल 1973 में ये विवाह के बंधन में बंधे। इस विवाह से इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम निशांत कुमार है। नीतीश की पत्नी एक अध्यापिका हुआ करती थी और साल 2007 में इनकी पत्नी का स्वर्गवास दिल्ली में हो गया। ये वहां इस वक्त अपने बेटे के साथ रहते थे। नीतीश को सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने राज्य के सुशासन को सही करने के लिए कई अहम फैसले लिए। इनके पिता कविराज भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय हुआ करते थे और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा भी थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में इनके पिता को INC पार्टी द्वारा टिकट दिया गया था, जिसके कारण इनके पिता जनता पार्टी से जुड़ गए थे। राजनीति में आने से पहले नीतीश बिहार राज्य बिजली बोर्ड में कार्य किया करते थे। इन्होंने राजनेता बनने के लिए इस बोर्ड की नौकरी छोड़ दी थी। इन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और इस आंदोलन की वजह से इन्हें नेता बनने में काफ़ी मदद मिली थी। साल 1985 में इन्होंने अपने राज्य के विधानसभा चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में जीत भी हासिल की थी। इन्होंने इस चुनाव में निर्दलीय रूप से अपनी दावेदारी पेश की थी। ये चुनाव जीतने के बाद सन 1987 में भारतीय लोकदल की युवा शाखा के अध्यक्ष के रूप में नीतीश चुने गए थे। सन 1990 में इन्हें जनता पार्टी दल का महासचिव बनाया गया और इसी साल इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी जीता था और इनको केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया गया था। जिस वक्त इनको ये मंत्रालय मिला था उस समय केंद्र में VP सिंह की सरकार थी। साल 1991 में इन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में दूसरी बार चुना गया। इस बार इन्हें इनकी पार्टी जनता दल की ओर से संसद में पार्टी का उपनेता बनाया गया था। साथ ही में ये पार्टी के महासचिव के रूप में भी चुने गए थे। सन 1996 में नीतीश फिर से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। इस दौरान इन्हें सामान्य प्रयोजन समिति, अनुमान समिति, रक्षा समिति और संविधान संयुक्त समिति का सदस्य भी बनाया गया था। साल 1998 में नीतीश 12वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए। इस बार इन्हें रेलवे मंत्री बनाया गया। हालांकि साल 1999 में हुई गेसल ट्रेन आपदा के कारण इन्हें अपना ये मंत्री पद छोड़ना पड़ा। इन्हें ये मंत्री पद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा दिया गया था। साल 1999 में नीतीश 13वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए और इस बार इन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूतल परिवहन का पद दिया गया। 13 अक्टूबर 1999 को इन्हें ये पद दिया गया था और इन्हीं कारणों के चलते 22 नवंबर 1999 में इन्होंने ये पद छोड़ दिया। इस पद से हटने के तुरंत बाद ही इन्हें कृषि मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया और ये 22 नवंबर 1999 से लेकर 3 मार्च 2000 तक देश के कृषि मंत्री थे। साल 2000 में पहली बार अपने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। हालांकि राजनीतिक कारणों के चलते इन्हें अपना ये पद केवल 7 दिनों के अंदर ही छोड़ना पड़ा था। उन्होंने इस पद को 3 मार्च साल 2000 में संभाला था और इसी साल 10 मार्च को ये पद छोड़ दिया था। ये पद छोड़ने के बाद फिर से इन्हें कृषि मंत्री बना दिया गया और ये 1 साल तक कृषि मंत्री बने रहे। प्रथम बार रेल मंत्री रहते हुए नीतीश ने रेलवे की स्थिति सुधारने के लिए कई अच्छे कार्य किए और इन्हीं कार्यों के चलते इन्हें साल 2001 में फिर से ये पद सौंपा गया। ये 3 साल तक हमारे देश के रेलवे मंत्री रहे थे। ये साल 2004 में फिर से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए
और इस दौरान ये कोयला और इस्पात समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और विशेषाधिकार समिति के सदस्य भी रहे। 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी विजय रही थी। इन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस बार ये पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे थे और इन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए कई सारे कार्य भी किए। इनके इन्हीं कार्यों के चलते इन्हें साल 2010 और साल 2015 में फिर से बिहार की जनता का साथ मिला और ये इस राज्य के मुख्यमंत्री फिर से चुने गए। बिहार में नीतीश की सरकार कई बार गिर चुकी है और इस तरह से ये 6 बार इस राज्य के सीएम रह चुके हैं। साल 2015 में इन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और ये सरकार केवल 2 साल तक चल पाई। इनकी पार्टी ने लालू पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ दिया, जिसके कारण इनकी सरकार गिर गई थी। वहीं इस सरकार के गिरने के बाद इन्होंने बीजेपी पार्टी से हाथ मिला लिया और फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार साल 2000 में 3 मार्च 2000 से लेकर 10 मार्च 2000 तक मुख्यमंत्री रहे। साल 2005 में 24 नवंबर 2005 से लेकर 24 नवंबर 2010 तक। 2010 में 26 नवंबर 2010 से लेकर मई 2014 तक। साल 2015 में 22 फरवरी 2015 से लेकर 19 नवंबर 2015। इसके बाद 2015 में 20 नवंबर 2015 से लेकर 26 जुलाई 2017 तक। वहीं 2017 की 27 जुलाई 2017 से मुख्यमंत्री का पद फिर से संभाला और अब एक बार फिर 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के नाम कई सारे अवार्ड भी हैं। एनडीटीवी भारतीय वर्ष राजनीति का अवार्ड इन्हें 2010 में मिल चुका है। CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए 2010 में इन्हें मिल चुका है। फोर्ब्स भारत का व्यक्ति का वर्ष 2010 में अवार्ड मिल चुका है। MSN इंडिया ऑफ द ईयर 2010 में ये अवार्ड भी मिल चुका है। JB मेमोरियल पुरस्कार भी 2013 में नीतीश कुमार को मिल चुका है। साल 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने 1 लाख स्कूली शिक्षकों की भर्ती की थी ताकि इनके राज्य में पढ़ाई का स्तर बेहतर हो सके और लोगों को रोजगार भी मिल सके। इसके अलावा इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई सारे कार्य किए। अपने राज्य की लड़कियों की शिक्षा के लिए भी इन्होंने कई अहम कार्य किए हैं और इन्होंने स्कूल जाने वाली हर लड़की को साइकिल दी थी ताकि लड़कियों को स्कूल जाने में कोई दिक्कत ना हो और अधिक से अधिक लड़कियां स्कूल जा सके। ये 2 ऐसे कार्य थे जिन्होंने नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में काफ़ी सपोर्ट दिया। वहीं साल 2010 में नीतीश कुमार विवादों से भी घिरे नजर आए जब इन्होंने अपनी पार्टी से जमशेद अशरफ को निकाल दिया, जिसके बाद अशरफ ने इन पर कई आरोप लगाए और कहा कि ये शराब के करों की चोरी में शामिल है। इसके अलावा इनकी पार्टी के पूर्व सदस्य जीतन राम मांझी ने भी इन पर कई तरह के आरोप लगाए थे। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।